हाय फ्रेंड्स, आज के ज़माने में अगर आप किसी भी कार का काम करते हैं तो आपको वायरिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको वायरिंग नहीं आती है तो अभी के ज़माने में टोटल नई गाड़ियाँ आ रही जिन्होंने अपनों को वायरिंग डायग्राम, वायरिंग का ही काम, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ही हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं तो हम अब वायरिंग का ही काम सीखेंगे। तो हमें वायरिंग में ही इंटरेस्ट लगाना चाहिए। इसलिए हम अभी शुरुआत में जो छोटे वायरिंग डायग्राम होते हैं जो हम आसानी से समझ सकते हैं, उन वायरिंग डायग्राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक का ये हमारी तीसरी वीडियो है वायरिंग डायग्राम की। तो इसमें हमने लिया है कूलिंग सर्किट सिस्टम वायरिंग डायग्राम। ये एक पेट्रोल गाड़ी का वायरिंग डायग्राम है। तो आइए हम इसको समझते हैं। अगर आप वायरिंग समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट देखें, तभी आप जाके आसानी से समझ सकेंगे। तो कूलिंग फैन की जो वायरिंग सिस्टम में डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले हमारे जंक्शन बॉक्स के अंदर से ही 30 एम्पियर का रेडिएटर फैन का जो वायरिंग पावर सप्लाई प्लस सप्लाई हमारी जाती है। जैसे हम चाबी ऑन करते हैं, प्लस सप्लाई डायरेक्ट हमारी रिलो में जाती है, ना कि डायरेक्ट रिलो ऑन। और रिलो को ऑन करता है 30 नंबर फ्यूज रेडिएटर फैन का। जैसे ही हम चाबी ऑन करेंगे, रेडिएटर फ्यूज में प्लस की वायरिंग सप्लाई आएगी और प्लस वाली वायरिंग सप्लाई सभी रीलों में 1 2 मतलब एक रील में 4 पिने होती है। 4 में से जो जिसमें हम लोग को प्लस वाली सप्लाई चाहिए 1 राउंड पहुंच जाती है। जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारी तीन वायरों में हमारी प्लस सप्लाई की वायर पहुंच जाती है। 5 वायरों में 3 रीलें होती हैं, 3 फैन की 3 रीलें होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में हमारी प्लस सप्लाई पहुंच जाती है। तीन रीलों में 2 वायर की प्लस सप्लाई पहुंच जाती है। रीलों में पिने होती है 4। आप सोच रहे होंगे पिने 4 होती है, लेकिन 4-5 वायर की सप्लाई आती है, लेकिन इस रील में वायरिंग याली सप्लाई डायरेक्ट क्यों है, इस वाले वायर से क्यों नहीं है, तो हम इसको भी समझेंगे। तीनों की पावर सप्लाई जैसे ही हमारी इन 4 पिनों में जाती है, 5 पिनों में अंदर वायर सप्लाई जाती है, तो हर रीलों में 2 प्लस होते हैं और 2 ग्राउंड होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हमारा मतलब सप्लाई होती है, एक सप्लाई होती के लिए मतलब सभी रीलों के अंदर 2 वायर प्लस के होते हैं और 1 वायर सप्लाई का होता है और 1 वायर ग्राउंड का होता है। जैसे हम आपको पता हो तो जो ECM है हमारा, ये ECM, ये देखिए ECM जो होता है ये हमेशा ग्राउंड सप्लाई करता है, प्लस सप्लाई नहीं करता है, हमेशा ग्राउंड सप्लाई करता है। ये आपको नई नॉलेज मिली होगी। हमेशा ECM ग्राउंड सप्लाई करता है, प्लस नहीं करता है। जैसे ही हम चाबी ऑन करते हैं तो हमारा इन दोनों में सप्लाई पहुंच जाती है प्लस की। और जैसे ही अगर सपोज हमने AC ऑन किया, जैसे हम AC ऑन करते हैं तो AC की स्पीड होती है, जैसे AC ऑन किया तो अपने फैन की स्पीड होगी 3 नंबर, मतलब फुल स्पीड पे। जो फुल स्पीड का वायर है वो डायरेक्ट हमारा फुल स्पीड का वायर है वो डायरेक्ट सप्लाई है। ये वाला वायर डायरेक्ट सप्लाई है। जैसे ही हम AC ऑन करते हैं तो इन तीनों वायरों में सप्लाई आ जाती है। इन वायरों में सप्लाई आ जाती है इससे कनेक्ट। तो जैसे ही इसमें सप्लाई आती है तो इस वाली पिन को टच कर देता है जो कि ग्राउंड होता है। मतलब फुल स्पीड पे जब पंखा चलता है तो वो ग्राउंड की वजह से चलता है, ग्राउंड वाला टच। अगर ये हमारा ब्लू व्हाइट वाला वायर निकाल दिया जाए, आपने देखा होगा ब्लू कलर का एक वायर होता है, ब्लू जिसमें व्हाइट लाइन होती है, किसी डायरेक्ट ब्लू वायर होता है। इसको निकाल दिया जाए तो फुल स्पीड पंखा नहीं चलेगा, सिर्फ पंखा चलेगा सेकंड और थर्ड पर। अगर फर्स्ट और सेकंड पे थर्ड पर चल रहा है, मतलब एक रील निकाल दी फिर भी पंखा चल रहा है, 2 रील निकाल दी फिर पंखा चल रहा है, फिर पंखा बंद हो गया, और डायरेक्ट 3 की निकाल दी तो स्पीड कम हो गई। तो मतलब अगर अपने को ये पंखा ऐसे चालू करना है, फर्स्ट वाली रील निकाली, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड वाली निकाली, स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वापस लगाई, दोनों वापस लगाई, तीसरी वाली निकाली तो स्पीड एकदम कम हो जाएगी। तो अगर हमें सभी मतलब फर्स्ट लो हाई के देखने हैं तो हम इस तरीके से देखेंगे, रीलें निकालेंगे। 3 नंबर की निकालते एकदम स्पीड कम हो जानी चाहिए। और हमारे पूरा वायरिंग डायग्राम मेन रीलों में जो अर्थ होता है वो ECM देता है। ये ECM से वायर, और आपने नोटिस किया होगा ECM से वायर आ रहा है, फिर सप्लाई जा रही है। जैसे ECM ग्राउंड देगा रीलों पे, रील इसके टच हो जाएगी, फिर फर्स्ट स्टेप पे चल जाएगा, फिर ये वाला ग्राउंड आएगा ग्रीन कलर का, ये लाइट ग्रीन वाला ग्राउंड आएगा तो सिंगल स्पीड में। और जैसे ही हमारा ये वाला ग्राउंड आएगा, ग्रीन कलर का ग्राउंड आएगा तो इस पर टच हो जाएगा, और ये हमारा व्हाइट कलर का ग्रीन ग्राउंड आएगा तो ये इस पर टच हो जाएगा। जैसे हमारा रेड कलर का ग्रीन इस पर वायर करंट आता है तो सारी पिनें टच हो जाती है। इसी को आगे देखने के लिए चलता, हमने नोटिस किया होगा ये A5 लिखा हुआ इन सब पर, तो A5 पर हम इस मैनुअल में आगे बढ़ते हैं। तो आइए
अब हम समझते हैं ये वाला डायग्राम। ये रहे अपने तीनों रिले। अब ये कैसे काम करती है। जैसे ही ECT सेंसर, आप एक चीज़ और जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको बता दूं, ECT सेंसर, MF सेंसर और MIT सेंसर, ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। और ये हमारा मैप सेंसर, ये तीनों चीज़ ये एक ही वायर से जुड़े होते हैं। अगर जैसे ECT सेंसर अपने चीज़ स्कैन करके इधर से स्कैन होती भी आती है, मतलब किसी की भी DTC आती है तो जैसे यहाँ से वाला वायर दिक्कत कर रहा होगा तो सिर्फ इसकी DTC आएगी, यहाँ से वाला वायर दिक्कत कर रहा होगा तो इसकी DTC आएगी। अगर कोई एक मेन वायर भी दिक्कत कर रहा होगा तो तीनों की DTC आएगी। वो इन वायर की वजह से होता है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर सेंसर ECM को DTC अपना टेम्परेचर शो कराता है, तो ECM उस हिसाब से निर्धारित करता है कि टेम्परेचर फैन को फर्स्ट स्टेप पे चला जाए, मतलब इधर से एक्चुएट करता है, मतलब सेंस करता है सेंसरों से, मतलब ECM एक्चुएटरों से लेता है, सेंसरों से तो लेता है और एक्चुएटर को ऑपरेट करता है। मतलब सेंसर तो सेंस करते हैं और एक्चुएटर और ECM एक्चुएटर को आदेश करता है कि तुम अब काम करो। ये दिमाग है ECM जो एक्चुएट कर लिया, अब आगे उनका कह रहा काम करो। जैसे ही ये टेम्परेचर बता देता है कि भैया टेम्परेचर हाई हो चुका है, कम हाई है, मतलब इतना लोड नहीं है, तो फर्स्ट पे चला है। और गाड़ी ज़्यादा रनवे पे है और ज़्यादा हीट हो रही है तो सेकंड पे चला देता है, ताकि अपना 92 का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और अगर थोड़े और, जैसे बहुत सारी गाड़ी में क्या ओनली पानी होता है, वही जगह ना अपने कूलेंट नहीं होता, पानी होता है, तो वो ज़्यादा गर्म होती है, तो फिर उस हिसाब से वो 3 पे भी चला देता है। और अगर हम जैसे ही AC ऑन करते हैं, AC ऑन पे और ज़्यादा हीट होता है। AC ऑन का अलग डायग्राम होता है। AC ऑन वो ACM में अपने उसका डायग्राम समझेंगे कि AC ऑन जैसे ही करते हैं हम, तो उससे कैसे हमारा 3 पे पंखा चलता है। और वो वाला काम करती है 3 नंबर की रिले, जिसमें फुल स्पीड में पंखा चलता है अपना। उसमें कोई सेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट कर रखा है कंपनी। हर गाड़ी में अलग सिस्टम है। इस गाड़ी में जिस गाड़ी ये जैसे मारुति सुजुकी की रीड्स गाड़ी का है, इस गाड़ी में अलग सिस्टम है। ये वाला सिस्टम मतलब AC का सिस्टम अलग अलग आता है। जैसे किसी में ऑटो वाला है, किसी में मैनुअल AC है, वो अलग अलग आता है। उम्मीद है आप आसानी से समझे होंगे। कुछ गलती, मतलब हम समझने में कोई गलती हो तो क्षमा करें। और हमें हमारे चैनल में अगर आपको वायरिंग डायग्राम और जानने हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इलेक्ट्रिक वायरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और कारों की, तो इसको समझने में आसानी होगा। अगर आपको इसमें समझने में कुछ नहीं आया हो तो आप मेरे से राब्ता कर, मेरे को कमेंट करके आप किसी भी चीज़ का वायरिंग डायग्राम मंगा सकते हैं। कोई मारुति सुजुकी की कोई सी भी गाड़ी हो, तमाम व्हीकल के आपको, भली वो नई आई हो पुरानी हो, सबके आपको वायरिंग डायग्राम मिल जाएंगे। और वीडियो को हमेशा कंप्लीट देखा करें। अगर आपको मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ तो आप मुझे कह दें कमेंट के जरिए कि सर आपने ये चीज़ गलत बताई है। बस उम्मीद है कि आप भी वायरिंग डायग्राम समझे होंगे और जो मैंने समझाने की कोशिश करी आप उससे बेहतर और मुझसे बेहतर समझे होंगे। कुछ होते हैं जो माइंड के बहुत तेज होते हैं, जिनको एक ही बार में सब समझ में आ जाता है। तो आप हमारी वीडियो को और फुल देखें, यूँ नहीं कि अधूरी देखें तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ चीज़ मिस कर दियो। अच्छे से देखें वायरिंग डायग्राम इसका। ये देखिए सब सेंसरों से जुड़े हुई गाड़ी, हमें नई गाड़ियों में सेंसर ही चाहिए।